ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के हर एक छोटे बड़े सदस्य के लिए और उन सब से जुड़े हर एक ज़रूरी कार्य के लिए, सबकी सफलता के लिए, सबके जीवन की खुशियों के लिए अपने भगवान, अपने साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो भी भक्त सच्चे हृदय से अपनी बातों को अपने भगवान तक पहुंचाता है, उसके कार्य सफल होने में फिर कोई विघ्न नहीं आता, कोई अड़चन नहीं आती। वरना अड़चनें तो ऐसी ऐसी हैं कि इंसान को सफलता तक पहुंचा कर वापस छोड़ देती हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि बस होने ही वाला था काम, लेकिन एक स्टेप पीछे हो गया और वो एक स्टेप का पीछे होना पूरे कार्य में बाधा बन गया। लेकिन जिसका विश्वास उसका भगवान होता है ना, उनके कार्यों में बाधा नहीं आती। बाधा आकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए बस अपने भगवान को छोड़ दीजिए कि प्रभु, मैंने अपने जीवन की बागडोर आपको दे रखी है। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो कितने प्रयत्न किए, पर सब प्रयत्न कोई कार्य नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं आपके साथ, आपके आशीर्वाद से जो भी कार्य करूँगी या करूँगा, वो मुझे सफलता तक ज़रूर लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी डोरी आपके सहारे छोड़ दी है। मेरा जीवन मेरे बाबा के अनुसार चल रहा है और अब हमेशा चलेगा। आप हमेशा हमारी रक्षा करना, हमारा मार्गदर्शन करना, भूल हो जाए तो क्षमा करना, साथ रहकर मार्गदर्शन करना कि मैं कहीं दिशा भटक ना जाऊं। मेरी दिशा भी तुम बन जाओ, मेरी दशा भी तुम बन जाओ, मेरी खुशी भी तुम बन जाओ, खुशी के आंसू भी तुम बन जाओ। मैं जहाँ देखूं वहाँ सुकून ही सुकून हो। बाबा, मेरा सुकून भी तुम बन जाओ। मेरे दिन के हर एक पल में मेरी ज़ुबान पर बस आपका ही नाम चलता रहे। कोई मुझसे कोई बात करे तो मैं आपका ख्याल करूं, मैं अकेली रहूं तो आपसे बात करूं, किसी के साथ रहूं तो आपकी बात करूं। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिएगा मेरे मालिक। हम अनजान हैं, ना समझ हैं, नादान हैं और आपके बच्चे हैं। अपने इस नादान बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा साईं। कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा बाबा। और मैं शैलजा जी के लिए प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रख रही हूँ। उनके शोल्डर में 1 महीने से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो शैलजा जी, आपसे मेरी एक विनती है कि आप ऊदी को लेकर के अपने शोल्डर पर उसको लेप अनुसार आप उस पर लगाइए। आपका शोल्डर ठीक होगा और जो मेडिसिन आपकी चल रही हैं उनको चलने दीजिए और ऊदी का लेप लगाइए उस शोल्डर पे। बाबा आपको राहत देंगे, लेकिन बिल्कुल भाव से लगाइएगा। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपको अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है। और एक मैसेज सुमन शेट्टी जी का है। वो जिस कार्य के लिए भी प्रार्थना कर रही हैं बाबा के श्री चरणों में, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो और वो जिस दुविधा में है या फिर उनका जो कार्य अटक रहा है बार बार, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ वो कार्य में वो सफल हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे। और एक मैसेज है पूनम जी का, जिनके भाई कमलेश की हालत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाए, जो परेशानी चल रही है। हे साईं, दया करना ताकि परेशानी से निकल कर ये आपके शुक्राने में शामिल हो और आपका धन्यवाद करें, ताकि आप इन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ दें। और नीतू शर्मा जी के लिए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, साईं कृपा इन पर बनी रहे, इनके जीवन से कष्टों का छुटकारा होकर साईं कृपा से इनका जीवन महकने लग जाए। और एक मैसेज हमारे रमा आंटी जी का है, जिनके भाई मिल नहीं रहे हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनके भाई जहाँ कहीं भी हों, हे साईं, हमारी दृष्टि तो सिर्फ आप तक जाती है, लेकिन आपकी दृष्टि से तो कोई छुपा हुआ नहीं है। इनके भाई जो भी हों, जहाँ भी हों, वो आप उन्हें खींच लाइए ताकि इन लोगों की परेशानी हल हो, इन लोगों की चिंता खत्म हो। साईं, दया कीजिए ताकि इनके भाई शीघ्र, अतिशीघ्र घर आ जाएं। और हमारे मौसमी आंटी जी की बेटी जो है
कमालिका वो उनसे दूर जा रही हैं, तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा आप स्वयं उनके साथ जाइए ताकि मौसमी आंटी जी की चिंता कम हो जाए, क्योंकि जब आप साथ रहोगे तो चिंता का कहीं प्रवेश नहीं है। दया करना प्रभु। और अभी बीते दिन में अवंतिका जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे अवंतिका जी। साईं आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपकी लाइफ का हर एक दिन स्पेशल हो, खुशियों से भरा हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज अर्चना जी का मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है, अनु जी कल सपने में आप मेरे घर आए हैं मुझे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो बाबा का करिश्मा है कि हम लोगों को इतनी दूर होते हुए भी कभी किसी के सपनों में, कभी किसी के ख्यालों में पहुंचा देते हैं। वरना आजकल तो कोई किसी का ख्याल भी नहीं करता, है ना। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे सपनों में भी याद किया और बाबा ने वहाँ पर भी हम लोगों को मिलवाया। ये बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रेखा जी ने 2 अप्रैल को एक नाम दिया था जिया का, तो उनका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे जिया। साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि प्रार्थना के थे। आइए अब हम बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। मनोदी दीदार फैमिली में साईं बाबा सभी को हेल्दी एंड हैप्पी रखें। मैं मीना मोटवानी अहमदाबाद से। बाबा की बहुत सी लीला हुई है बट कभी शेयर नहीं कर पाई। कभी रो पड़ती, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज गुरुवार के दिन बाबा का नाम सोच के मैंने सोचा आज मैं अन्नू दी को व्हाट्सअप करूँगी। बाबा से मैं 15 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। अनु दी, हम उनका सीरियल आता था टीवी पे तब से देखते थे। उनका चमत्कार और उनके चमत्कार तभी दिल जीत लेते थे कि ऐसा भी होता है, भगवान ऐसे भी ठीक कर देते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ होती हैं। किसी को इतने मतलब चमत्कार बाबा के उस सीरियल्स में थे, तब हम बचपन में देखते थे, तभी ऐसे था कि भगवान हैं। पर फिर स्टडी लाइफ में, फिर कॉलेज में, ये सब तो कभी दुख सुख में कभी बाबा पे ध्यान जाता था, कभी नहीं जाता था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी उनको मानते थे। देखते देखते हम भी साईं बाबा करने लगे। वो लोग मुंबई आए थे, शिरडी आए थे, उद्दी लेके आए, पर हमें उद्दी की महिमा ये सब इतना ध्यान में नहीं था। हमारे पास बहुत से उद्दी के पैकेट थे। बाबा के थ्रेड, वहाँ के लॉकेट्स, ये सब बहुत थे हमारे पास। पर कभी हमने उनको ऐसे नहीं यूज़ किया कि किस तरह वो हील कर देते हैं। कभी ऐसे मानते थे, कभी दिमाग से ऐसे किसी बात पे नहीं याद आता था। ठीक है, हो गया। बट यहाँ इंडिया में 4 साल से मैं आपके चैनल से बाबा के इतने करीब आई। एफबी पे स्क्रॉल करते करते एक दिन आपकी वीडियो मैंने देखी, फिर बस एक बाबा ही हर जगह। मेरी दोनों किडनी वर्क नहीं करती। मैंने कभी बाबा को बीमारी में याद नहीं किया, बट बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया। कैसे दिया, किस रूप में दिया, ये सिर्फ बाबा ही जानते हैं। मुझे कभी ऐसे मतलब गुस्सा आता था कि इतनी यंग एज में मुझे ऐसी बीमारी हुई। बाबा हैं तो इस तरह से इतनी छोटी एज में मेरा खाना पीना सब रेस्ट्रिक्शन में, इतनी छोटी मेरी बेटी में डायलिसिस पे आ गई इतने टाइम से। बाबा पे गुस्सा आता था, लेकिन बाबा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। हिम्मत दी अंदर से, सबूरी दी, पर वो कभी खुद से नहीं दिखाई दिया। सामने से मैं अपनी बीमारी में गुस्सा करती थी, इतनी चिड़चिड़ होती थी बीमारी में। तकलीफ़ इतनी बाबा ने मुझे दी, मेरे फेस पे ऐसे सॉइलिंग में कितना खुद के लिए सोचती हूँ, ये वो सब बहुत हुआ। पर बाबा ने अंदर ही अंदर से बहुत हिम्मत दी। सेम तकलीफ़ में मैं आज भी हूँ। 6 साल हो गए आज मुझे डायलिसिस कराए थे। आज मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि बाबा ने इतना अपने करीब लाने के लिए मुझे ये सब इतना सिखाया, इतना शुक्राना, इतनी सबूरी, बहुत कुछ। आज भी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, हम बाबा वाले हैं, हम उनकी रज़ा में राज़ी हैं। कुछ मंथ पहले मेरा पेट बहुत फुलाया, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी। मेरे पास उधी ख़त्म हो गई थी। तभी हमारे दीदार फैमिली की प्यारी मेंबर माँ श्वेता जी ने मुझे सामने से कॉल किया कि मीना कैसी हो। तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला मैं शिरडी होके आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए उद्दी लेके आई हूँ।
अब कहाँ से बाबा ने अपने भक्तों के लिए अपने एक भक्त के थ्रू उदी भेजी, और वो भी मैं उनसे लेने नहीं गई। उन्होंने मेरे तक उदी पहुँचाई। अपने हस्बैंड, अपने बेटे के साथ मेरे देवर की शॉप तक उदी पहुँचाई। वो लोग उदी लेके आए। मैंने उदी पेट पे लगाई, पानी में डाल के पी, मेरा पेट सही हुआ। पता चला कि मेरे पेट में पानी एक्स्ट्रा भर गया है। जो भी है रीज़न चला पता, फिर भी बाबा की उदी का चमत्कार हुआ। बाबा की लीलाएँ हुई ऐसी। मैं बाबा का जितना थैंक यू करूँ कम है, क्योंकि जो तकलीफ़, जो बीमारी आती है ना, वो एक पनिशमेंट नहीं होती है अनुदि, वो बाबा हमें अब मुझे अपनी जॉइंट फैमिली में उसका मुझे पता चला क्यों आई, कैसे आई। हाँ, कुछ चीज़ों का है, पर बाबा ने साथ नहीं छोड़ा। उस तकलीफ़ में, उस बीमारी में भी बाबा साथ देते हैं, सबूरी देते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस भी बीपी अप डाउन होता है, छोटी-मोटी तकलीफ़ें आती हैं। बाबा को मैं याद करती हूँ तो बाबा साथ देते हैं। मैं साथ जाती हूँ, बाबा को लेके जाती हूँ कि बाबा मेरे घर से कोई नहीं आया, मैं डायलिसिस करा रही हूँ, आप सामने चेयर पे बैठो। बाबा बैठे ही होते हैं। मैं चाहती हूँ कि बोलती हूँ बाबा आगे आगे आप, पीछे पीछे मैं। बिल्कुल बाबा होते हैं। कई बार ऑटो वालों को पेमेंट करने के लिए मैं सोचती, स्कैनर करती, ऑटो निकल जाता, मैं बोलती भैया पेमेंट, बोलते हो गई। ऐसी तो अद्भुत लीलाएं हैं बाबा की, कितनी बताऊं, बहुत बड़ी लीला हो जाती है। फिर कुछ दिन पहले मेरे पैर में सॉइलिंग हुई, लेग में भी बहुत पेन हुआ, और यही लीला कुछ दिन पैर में सॉइलिंग और लेग वाली किसी ने दीदार ग्रुप में हमारे चैनल पे शेयर की थी। तो उसी में मुझे ऐसा हुआ कि बाबा, ये रोज़-रोज़ मेरे लिए ही सेम लीलाएँ आती हैं, मेरे पैर में भी ऐसी स्वेलिंग है, लेग में पेन है, बाबा मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी अपनी तबीयत में, पता नहीं, मैं कुछ दिनों से प्रार्थना नहीं सुनती थी, कुछ दिनों से ऐसे नाम जाप छूट गया मेरा। फिर मेरे को वही लीला सुनाई दी हमारे चैनल पे। मैंने कहा ये सेम लीला, पैर तो मेरा भी सॉइलिंग हुआ है, लेग तो मेरी भी पेन हो रही। उन्होंने जैसे बताया कि किस तरह से बाबा ने उनका ठीक किया, वैसे मेरा भी बाबा ठीक कर दें जल्दी से। सडनली पैर पे सॉइलिंग, लेग में पेन, डॉक्टर बोले इन्फेक्शन हुआ है, दवाई खाई नहीं समझ आ रहा। साईं नाम जाप ग्रुप में हमारी दीदार फैमिली के मेंबर, जिसमें मैं जब भी नाम लेती हूँ, हमारी प्रार्थना होती है, बाबा ज़रूर स्वीकार करते हैं। हमारे माँ श्वेता दी जी, मौसमी जी, अंजू जी, सोनिया जी, सुमन जी, सुतापा जी, परमजीत जी, अनु ठक्कर जी, ज्योति जी, शशिकला जी, सब ने प्रेयर्स की। कुछ दिन पहले किसी ने पैर की स्वेलिंग वाली लीला शेयर की, फिर बाबा ने वापस वही मेरे साथ लीला की, मुझे फ़र्क दिया, मुझे भी ठीक कर दो बाबा, मेरा ठीक हो गया पैर। रिपोर्ट करवाई, पता चला कि कुछ भी नहीं रिपोर्ट में आया है। अभी साईं की कृपा से पैर में बहुत फ़र्क है, पहले से बहुत बहुत बेटर है। साईं बाबा ऐसी बहुत लीलाएँ करते हैं। कभी भी हमारे साथ लाइफ में कोई भी ऐसी तकलीफ, ऐसा प्रॉब्लम हो ना, तो हम हार जाते हैं, बीमारी में गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ेपन होता है, घर वालों को ऐसी बातें सुना देते हैं। ठीक है, एक ऐसा होता है, पर बाबा के लिए अंदर ही अंदर बाबा का नाम जाप करो, बाबा को याद करो, तो बाबा अपना ऐसा हाथ अंदर में घुमाते हैं कि सुकून और शांति आती है। ऐसी बाबा ने कई लीलाएं की। मैं रोज़ बोलती हूँ कि बाबा की लीलाएँ मैं शेयर करूँगी, करूँगी। मैंने सीरियसली ऐसे बैठ के कभी बैठा ही नहीं गया कि मैं व्हाट्सएप करूँ, वॉइस करूँ, करूँ आपको। फिर मैंने कहा नहीं बाबा, इस बार मैं ये लीला शेयर ज़रूर करूँगी पैर वाली, क्योंकि 2 बार मेरे को ऐसा इशारा हुआ कि वही लीलाएँ दूसरे भक्तों के साथ सेम पैर वाली सॉइलिंग वाली हुई। वही मेरे साथ वापस मैं बाबा का सच्चरित्र पढ़ने लगूँ, वापस मैं बाबा का नाम जाप करने लगी, प्रार्थना वापस सही से सुनने लगी, क्योंकि मेरा माइंड फिर वो मेरी बीमारी में चला गया कि इतनी बीमारी तकलीफ मैंने कम झेली है कि वापस ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। जॉइंट फैमिली में डिस्टर्ब, सबका फेस देखना, अपने बच्चों पे किसी टाइम गुस्सा, इरिटेशन करना, खुद से बंदा अंदर ही अंदर ऐसे हो जाता है। लेकिन हमारे साईं नाम जाप ग्रुप में भी कभी मैसेज करते हैं हम एक दूसरे को, सब ग्रुप वाले इतनी हिम्मत देते हैं कि नहीं अच्छा हो जाएगा,
अच्छा हो जाएगा। बाबा है ना, विश्वास रखो, सबूरी रखो, ज़रूर बाबा ने कुछ अच्छा सोचा है। और आपकी रोज़ मोटिवेशनल वीडियो ही जिताती है हमें कि हम आगे चलें, आगे देखें। हमारे विनय अंकल, बड़े पापा, उनके मैसेजेस, उनका वॉइस जैसे बाबा साक्षात समझाने आते हैं। और आपको तो भाई जमाई समझते ही हैं हम। अनुदी, थैंक यू सो मच। इस कलयुग में इस लेवल तक हम खड़े हैं, जी पा रहे हैं। इतनी तकलीफ में कभी कभी पहले, जब 4 साल पहले आपका पर्टिकुलर मैं नहीं सुनती थी ना, तो कभी-कभी ऐसे एक ऐसा होता था, ज़िंदगी से तंग आ जाते थे ऐसे। पर बाबा ने वो लेवल तक जाने नहीं दिया। फिर ये रास्ता दिखाया कि रोज़ ये लीला ये रोज़ प्रार्थना सुनो। प्रार्थनाओं में हम 11 वचन तक पढ़ते थे, 12-13 मिनट की प्रार्थना आती थी। अब लीलाएँ इतनी शेयर होती है 1 डेढ़ साल से, कि 22-25 मिनट की प्रार्थना हो गई है। फिर तो मज़ा ही आ जाता है। किसी टाइम हर्ट होता है, मन अपसेट होता है, वो बोलते हैं अन्नू दी की प्रार्थना चलाओ ना, मस्त मोटिवेशनल वीडियो मिलती है। फिर मैं ऐसी वीडियोस कभी कभी ऐसा दिल को छू लेती हैं कि बहनों से शेयर करती हूँ, हस्बैंड को भेजती हूँ कि आज क्या हुआ हमारे साथ, और सेम टू सेम बाबा ने वही पॉइंट समझाई। ऐसा इस लेवल का मिल जाता है पॉइंट, ऐसा मिल जाए कि वापस खड़े हो जाते हैं। ये सब बाबा पता नहीं किस तरह से आप में आके बोलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम अनु दी। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपके द्वारा सुनाई गई लीला को सुनकर। सच में जब कहते हैं कि परिवार के सदस्यों की तारीफ़ होती है ना, तो बहुत खुशी होती है। और वैसे ही मुझे भी आपके द्वारा की गई मेरे परिवार के सदस्यों की तारीफ़ को सुनकर मेरे को जो कहते हैं ना, मेरा सर गर्व भर गया मुझ में। मतलब बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो अच्छा किया है जीवन में, कुछ तो पुण्य किए हैं जीवन में, जो ऐसा परिवार मिला है। सच में बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि शुरू करने पे इंसान को क्या पता होता है कि ये क्या होगा, लेकिन भरोसा साईं का हो तो शुरू कर देना चाहिए। और बस क्या ही कहूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी लीला को सुनकर। और अपने साईं की तो मैं क्या ही बखान करूँ, उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा का मेरे पास बखान करने के लिए भी शब्द नहीं है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आपने जिस प्रकार लीला सुनाई है, दोबारा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, सभी को समझ में आई है। और जितने भी सदस्य इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, चाहे छोटी बहन समझ लो, बड़ी बहन समझ लो, अपनी बेटी समझ लो, अपनी दोस्त समझ लो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मालिक को तब मत याद करना जब दुख आ जाए। मालिक को तब याद करना जब कोई भी दुख ना हो। सुख में भी उनका स्मरण, दुख में भी उनका स्मरण, दुख है तब भी उनका स्मरण, नहीं है तब भी उनका स्मरण। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो जीवन में कभी नहीं हारोगे। कभी हमारी भक्ति में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाबा को हमेशा अपने हृदय में रखिएगा, और बाबा से जुड़े भक्तों का कभी दिल मत दुखाइएगा। क्या पता जिसके बारे में आप कुछ गलत सोच रहे हो वो गलत हो ही ना, और आपने इतना बड़ा गलत डिसीज़न ले लिया। क्योंकि जब भक्त का दिल दुखता है ना, तो साईं का भी दुखता है। इसलिए उस भक्त के साथ कभी छल मत करना जो भक्त सच्चा हो, ठीक है। बस बाकी तो ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ वो भक्त होता है। भक्त में इतनी ताकत होती है कि वो अपने भगवान को अपनी बात मनवा दे। इसलिए भक्त का हृदय कभी नहीं दुखना चाहिए। इसीलिए तो मैं भी आपसे कहती हूँ, अगर मेरी कोई बात से आपको दुख हो जाता हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। बाकी तो हम सब एक हैं, हमारा बाबा भी एक है, हमारा ईश्वर भी एक है, हमारी आत्मा भी एक है, उस आत्मा में हमारे परमात्मा भी एक है ना जी। तो चलिए अब 11 वचनों का पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आपका बहुत प्यारे हो आप, बहुत सच में। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। साईं चरणों में प्रार्थना को संपूर्ण करके दिन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।